हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहले वाष्प दाब समझते हैं कि अगर किसी शुद्ध विलायक में कोई शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्पीकृत अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन राउल्ट ने बताया था। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, तो कहने का राउल्ट के नियम के अनुसार जो किसी विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो वाष्प दाब समझ गए। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, कोई अवाष्पशील कोई विलायक है, विलायक में हम ऐसे विलेय को मिलाएं जो अवाष्पशील हो, जिसके कारण जब उसको हम मिलाते हैं तो उसमें वाष्पीकृत जो अणु होते हैं उसमें कमी आ जाती है। जब उसमें कमी आ जाएगी तो उसका वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो जो आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PA/P0, इसको हम बोलते हैं, इसको ऐसे लिख दो PA0। अब ए किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या N प्लस कैपिटल N। ये फार्मूला याद रखना, यहां से न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। जहां PA0 क्या है, PA0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। और कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। ठीक, इतनी सी बातें समझ में आई तो नोट कर लीजिए इसको। तो यही होता है कि मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है अर्थात PA0 माइनस PA/PA0, ये जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। परासरण दाब, देखिए परासरण दाब पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। एक अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली माने एक प्रकार की क्या होती है, झिल्ली होती है। ये मान लो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल और केवल अपने में से होकर केवल विलायक के कणों को जाने देती है। अपने से आर पार केवल किस कणों को होकर जाने देगी, विलायक के कणों को, विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती है। ये कौन सी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि परासरण दाब के लिए, परासरण की क्रिया के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली समझ में आया। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो अपने में से होकर केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो अब पहले समझते हैं हम परासरण क्या होता है। जैसे देखिए कोई यहां विलयन है, अब देखिए यहां पर क्या है,
ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये क्या करेगी, विलायक के कणों को केवल जाने देगी। विलयन के मध्य में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होता है, इसकी सांद्रता कम सांद्रता है, माने इस टाइप इधर जो है इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता है, और इधर वाले विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता है। अब क्या होता है कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन, देखो कम सांद्रता से किधर गमन, अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है। फिर से समझो, परासरण क्रिया क्या होता है दोस्त, कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना, यह क्रिया कहलाती है परासरण क्रिया कहलाती है। और हमें पढ़ना क्या है, परासरण दाब। अब जो परासरण क्रिया हो रही, कहने का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जो विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जा रहे हैं, अब इस क्रिया को रोकना है। अब रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। तो जो अधिकतम इस पर स्थैतिक दाब लगाते हैं, इस तरल पर जो अधिकतम स्थैतिक दाब लगाते हैं, वही कहलाता है क्या, परासरण दाब। तो हम लिख सकते हैं परासरण की क्रिया को, परासरण क्रिया को ऐसे लिखो, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अधिकतम तरल स्थैतिक दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है। अब परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर होता है CRT। अब देखिए, चूंकि C क्या है, सांद्रता, और सांद्रता C बराबर, अगर मोलों की संख्या N है तो N बाई क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, NRT अपान V। या लिख सकते हैं PV बराबर NRT भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं PV बराबर NRT। ओके, ये परासरण दाब है यहां से। अब और अगर इसको और लिखना चाहें, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, यन क्या होता है, यन बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू WRT अपान M, या P बराबर WRT अपान M इंटू V। जहां P क्या है, परासरण दाब है, P क्या है, परासरण दाब है, W क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार, M क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और V क्या है, आयतन है। ठीक, तो समझ में आया। तो P बराबर CRT होता है, C बराबर N बाई V होता है। तो यहां से वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C के स्थान पे N बाई V, तो क्या हो जाएगा, P बराबर NRT अपान V, या PV बराबर NRT लिख सकते हो। N माने मोलों की संख्या है, और N मोलों की संख्या है, तो क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो वैल्यू रख दिए, तो आ गया WRT अपान M इंटू V।